हेलो एवरीवन, आज है 27 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरिडा के बारे में। देखिए, बड़ी तेज़ी आई आज यहाँ पर 4% की तेज़ी आई है और पिछले कुछ टाइम से देखो तो लगातार ये भाग रहा है। 160 रुपये से ऐसा भागा कि 200 पे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जो तेज़ी आई है उसके पीछे की वजह भी है और बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, इरिडा का जो शेयर है वो 195 रुपये के आसपास है। बेहतरीन तेज़ी आई ज़रूर है। अगर हम बात करें एक साल की, तो हालांकि इतना पुराना ये शेयर नहीं है। इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो पिछले साल नवंबर में हुई थी और शेयर प्राइस था और जो आईपीओ प्राइस था वो 32 रुपये का था। 50 रुपये पर लिस्ट हुआ, खुलते ही 60 रुपये पर गया था एंड ऑफ द डे। अगले दिन 65 पे गया, 3-4 दिन वहाँ पर रुका, वापस से बड़ी तेज़ी आई, पैसा डबल कर दिया, वापस गिरावट दिखाई और 12-15 दिन के एक ही लेवल के आसपास रहा, वापस पैसा डबल कर दिया, 209 पे गया, गिरावट बड़ी आई, बड़ी तेज़ी आई और कंसोलिडेट भी कर रहा था। लेकिन अब फिर से एक बड़ी तेज़ी की तरफ जाता नज़र आया है। जो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल था यहाँ पर 180 रुपये का, उसको ब्रीच कर दिया है। यहाँ से 200 रुपये तक के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, 200 से 210 रुपये का जो लेवल होगा वो यहाँ से इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। और जो तेज़ी आई है आज की, उसके सबसे बड़ी वजह यहाँ पर यह है कि भाई साहब जगह मिली है एक इंडेक्स में इसको। और जाहिर सी बात है, जब इंडेक्स में जगह मिलती है तो इनफ्लो होता है पैसे, वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इरिडा का शेयर आज न्यूज़ में रहा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक हैज़ बिन एडेड टू FTSE ऑल वर्ल्ड ऑल कैप इंडेक्स एज एन आउटकम ऑफ FTSE's May सप्लीमेंट्री इंडेक्स रिव्यू रिजल्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इरिडा के अलावा JSW इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टाटा टेक्नोलॉजीज को भी यहाँ पर US स्टॉक मार्केट इंडेक्स में ऐड करा गया है। और वहाँ पर ऐड होने का मतलब है कि एक पैसिव इनफ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इरिडा का जो अगर मार्केट कैप देखो तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी करा है और इवन मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले सालों में वो एक महारत्न तक बन जाएंगे। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री डेफिनेटली काफ़ी अच्छी देखने को मिली ज़रूर है और जिसके चलते कहीं ना कहीं तेज़ी ज़रूर आई है। जो आईपीओ प्राइस है वो 30 से 32 रुपये का था और तब से लेकर अब तक बेहतरीन रफ्तार ये ऑलरेडी दिखा चुका है। और यहाँ पर इरिडा के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो आज 3.5 करोड़ के आसपास का शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। 215 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई था इंट्राडे का, 50 रुपये का लो, और ये लो प्राइस जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था वही वाला प्राइस है। मार्केट कैप इसका 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इन जो अभी खबर भी थी कि इरिडा जो है वो FPO के ज़रिए पैसा रेज कर सकता है, ठीक है, या तो सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ये रेज करने का प्लान है। और देखो, पैसा रेज करने का मतलब सीधा सा है, ठीक है, पैसा रेज करने का मतलब सीधा सा है कि उसका इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा पैसा लोन के तौर पर देंगे, अपनी ऑर्डर बुक बढ़ाने का प्लान है। अब अपने एक स्टेटमेंट में वो ये भी कहे हैं कि भैया 3 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे अपनी ऑर्डर बुक को। अभी अगर आप इनके ऑर्डर बुक, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में भी, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। अगर हम नज़र करें डिविडेंड को लेकर तो डिविडेंड भी इसने अभी तक पे नहीं करा है। हालांकि इस बार लग रहा था कि अनाउंस करेंगे, लेकिन किया नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अगले क्वार्टर में या फिर इस साल शायद वो आपको देखने को मिल जाए डिविडेंड। और जहाँ तक अगर आप रेवेन्यू वाइज देखो तो बड़ी तेज़ी ज़रूर आई है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखोगे तो बड़ी तेज़ी आई है। आप ग्राफ देखोगे इस तरीके से ग्रो होता नजर आया। लेकिन अभी जिस रेंज पर है ना, यहाँ से अगर ये 200 के मतलब 200 रुपये के ऊपर ऐड हो गया, मतलब चला गया, वहाँ पर चला गया, तो फिर एक रजिस्टेंस वाला लेवल है, वहाँ से फिर खरीदारी के कतई मौके नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अगर आप इरिडा की वेबसाइट पे जाओगे तो देखो इनका जो लोन पोर्टफोलियो है वो ज़्यादातर लोन इन्होंने जो दिया है वो सोलार और विंड एनर्जी में काम करने वाली कंपनियों को दिया है। सोलार में तकरीबन 27% के आसपास का इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन है, लोन पोर्टफोलियो एलोकेशन कह लो। विंड में तकरीबन 20% का है, स्मॉल हाइड्रो में भी तकरीबन 12% के आसपास का देखने को मिला ज़रूर है। और देखा जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, कंपनी आगे भी और बड़े पैमाने पर अपना लोन पोर्टफोलियो बढ़ाती नज़र आएगी। पैसा रेज करेंगे, वापस उसको लोन में देंगे, तो ये चीज़ें होगी, ठीक है, होगी ये चीज़ें। और ऐसा भी नहीं है कि भाई साहब इनकी कोई मोनोपोली है। मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली इस जो रिन्यूएबल सेक्टर है बहुत सारे लोग एंटर करेंगे
और उसको लोन देने का काम ये कंपनी करेगी ज़रूर, लेकिन इसकी कोई मोनोपोली आप नहीं कह सकते हो। रीज़न ये है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप देखो तो एक सरकारी कंपनी जो इन्हीं की कंपटीटर है REC, वो भी इसी सेक्टर में काम कर रही है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कंपटीशन तो रहेगी यहाँ पर भी। और जहाँ तक इरडा का वैल्यूएशन अगर हम देखें तो 39 का पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पे 17 के मुकाबले। कोई और एनालिस्ट यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। अगर आप IRFC का पी देखोगे तो वो 37 का है। हालांकि IRFC ने भी बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई पिछले कुछ टाइम में। और जहाँ तक PFC की बात करें तो 8.5 का पी उसका भी है, REC का भी 10 साढ़े 10 का पी देखने को मिल रहा है। तो ये सब उससे सस्ते वैल्यूशन के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन हाँ, रेल विकास निगम का 50 का, जो कि महंगा है ये, ठीक है। लेकिन इरडा डेफिनेटली ये उतने सस्ते पे तो नहीं ट्रेड कर रहा है। और अगर ये 200 रुपये के ऊपर निकल गया तो इसका जो पी रेशियो है वो 40 के ऊपर निकल जाएगा, जो कि एक महंगे वैल्यूएशन की तरफ इशारा करता है। और जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो ठीक ठाक थे, मतलब उतने अच्छे भी नहीं थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू था वो 1390 करोड़ का रेवेन्यू था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 1255 था। मतलब रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ था, लेकिन प्रॉफिट वाइज उतना भी अच्छा ग्रोथ नहीं था। 335 से मतलब मुश्किल से 2 करोड़ का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, मतलब उतना भी नहीं मैं कहूँगा। तो देखा जाए तो परसेंटेज वाइज ग्रोथ अगर आप रेवेन्यू देखोगे उसके कंपेरिजन में प्रॉफिट देखोगे तो वो कम देखने को मिला है। आने वाले क्वार्टर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि पैसा डेफिनेटली उन्होंने काफ़ी सारा रेज करने का प्लान है, उसका इस्तेमाल भी करेंगे लोन वगैरह बांटने के लिए, और देखते हैं कि वहाँ से कितना निकल कर आता है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर देखा जाए तो जो प्रमोटर उनके पास 75% की होल्डिंग है। लेकिन मार्च का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एक चीज़ देखी कि प्रमोटर की होल्डिंग तो उतनी ही रही, लेकिन इंस्टीट्यूशनल्स बेच रहे थे, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो। बड़ी क्वांटिटी में उन्होंने बिकवाली करी, बड़ी क्वांटिटी में। जबकि दूसरी तरफ रिटेल वालों ने जम के खरीदारी करी। यहाँ पर 22.69% का स्टेक है उनके पास, जिनमें से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 19.34% पर है, जो अदर पार्टीज है वो 3.35% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इरडा को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि देखो कंपनी जो है ना वो ख़राब तो नहीं है, पहली चीज़, ठीक है, उतनी भी ज़्यादा ख़राब ये कंपनी नहीं है इरडा। लेकिन वैल्यूएशन के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर ये 200 से 210 के रेंज में जाएगा तो कहीं ना कहीं ये वो लेवल होगा जहाँ से दोबारा से गिरावट शुरू हो जाएगी। तो वो लेवल तो भैया मैं एटलीस्ट मुझे यहाँ से रिस्क ज़्यादा लग, अभी भी अच्छी तेज़ी है तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है, 200 से 210 रुपये के लेवल के लिए। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। यहाँ पर मैं गिरावट का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगेन मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बेहतरीन है, कोई दिक्कत मुझे यहाँ पर लगती नहीं है, चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन जो प्रेजेंट सिनारियो अगर मैं इसका देख रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला सिनारियो यहाँ पर ज़रूर है। अभी देखो बाजार अच्छे मूड में है, ठीक है, सरकारी कंपनियां भाई साहब दिन दोगुना मतलब रात मतलब चौगुना भाग रही है। ऐसे में इरडा भी दौड़ रहा है। अगर आप सरकारी कंपनियां देखो तो भाई साहब बहुत हैवी रिटर्न बना कर दिए हैं पिछले कुछ टाइम में, और अभी भी इलेक्शन तक मुझे लगता है कि भागेंगे। उसके बाद का नज़ारिया मतलब जो है वो यहाँ पर देखना रहेगा कि कैसा होता है। वैल्यूएशन के हिसाब से तो भाई साहब उतना पॉजिटिव ये नहीं मुझे लग रहा है, ये मेरा मानना है। अभी हर कोई सरकारी कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है और एक पॉजिटिव मोमेंटम बन चुका है, उसके चलते तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि एक अच्छी तेज़ी के बाद एक गहरे करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ से ये 200 से 210 के रेंज में जाएगा, डेफिनेटली वहाँ से फिर आपको संभलने की ज़रूरत होगी। ये नहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरडा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।